अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो आपके जहन में होने चाहिए। वो डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी एंट्रीज़ मेरे पास कुछ भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है, यहाँ पर 3 है, 1 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है, ये मेरे पास इसकी एंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब मुझे कहा जाता है कि भाई ये ए एक मैट्रिक्स है, आपने बताना है कि ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा। तो नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, आपने क्या करना है, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे इसके साथ माइनस लगा दें, इक्वल टू, तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके साथ भी आप बाहर माइनस लगा दें, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि एक मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालो तो आप क्या करोगे, दोनों साइड पर माइनस लगा दोगे, इक्वल टू के इस साइड पर भी माइनस लगा दोगे और इक्वल टू के उस साइड पर भी मैट्रिक्स के साथ भी आप माइनस लगा दोगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, माइनस जो है वो अंदर सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, माइनस जो है अंदर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे, आप देखो बाहर क्या है माइनस, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई का काम करेगी, 4 का साइन क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा -4, ठीक है। इसी तरह सेकंड एलिमेंट देखो, इसका साइन क्या है प्लस, तो ये बाहर वाले माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस प्लस -3 आएगा, ठीक है। इसी तरह 1 के साथ भी माइनस प्लस -1 माइनस प्लस -6, तो हमारे पास जो नेगेटिव मैट्रिक्स आया है ए का नेगेटिव मैट्रिक्स वो क्या है, -4 -3 -1 एंड -6, ठीक है। स्टूडेंट्स, आगे जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स था, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए, ठीक है, उसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख सकते हो आप जो आपका दिल करता है। मैं लिख लेता हूँ 6 8 -1 3, ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। वो कहता है कि आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि ए के ऊपर छोटा सा टी लगा देना है ऐसे, ठीक है, टी से मतलब ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल टू, अगर आप ए के ऊपर इस ए के ऊपर टी लगा रहे हो तो आप इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लगाओ, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने लगे हो, ठीक है। अभी हमने स्टूडेंट ट्रांसपोज लिया नहीं है, अभी हमने सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर एक अलामत लगाई है टी, यानी टी से क्या है ट्रांसपोज, इधर भी लगाया है और इधर भी लगाया है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, याद रखना आपने, कोई भी मैट्रिक्स हो अगर आपको कहा जाए कि उसका ट्रांसपोज लो तो आपने क्या करना है, जो भी उसकी रो होगी ना, ठीक है, रो होगी, उसको किस में कन्वर्ट कर दो, आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम में। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास ये एक रो है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट हैं 6 और 8। आप क्या करो, इसको कॉलम में लिख दो, यानी कि 6 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, यानी कि इसको कॉलम की डायरेक्शन में लिख दो। जो भी रो हो उसको आप कॉलम की डायरेक्शन में लिख दो। ये एक रो थी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसी तरह दूसरी रो है, इसको भी आप कॉलम वाइज लिख दो, यानी कि ऊपर क्या आएगा -1, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है रो, तो ये ऊपर क्या आएगा -1, नीचे क्या आएगा 3। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का तरीका होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर टी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि टी हमने ट्रांसपोज निकाल लिया, जब निकालो तब टी आप नहीं लगाओगे, यहाँ पर बस लगा सकते हो ए के ऊपर टी, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आया है, कोई भी रो हो
ठीक है, उसको कॉलम में आप लिख दो, यानी कि कॉलम वाइज उसको लिख दो, जितनी भी रोज हो, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि हमें उसने कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, तो हमने क्या करना है, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना। अब यहाँ पर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका अब नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना, तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। माइनस ए इक्वल टू माइनस, बाहर इधर भी आएगा 1 0 -1। स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया है कि नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। ये माइनस है, इसका साइन कौन सा है, प्लस का, माइनस प्लस माइनस साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, जीरो के साथ आप माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट को लेते हुए आप लगा दो, ठीक है। माइनस 0 माइनस माइनस +1, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट +1 आप लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी वैल्यू के साथ साइन नहीं लगा होता तो हमें पता है उसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का है। तो आप यहाँ पर प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है, ठीक है। ए का हमने जो नेगेटिव मैट्रिक्स निकाला है उसका आंसर क्या है, ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स -0 के साथ भी लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप प्लस भी रहने दो तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बुक में हो सकता है कि आपका यहाँ पर कोई साइन ना लगा हो, ठीक है, वो प्लस होगा इसका मतलब है, तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे पार्ट नंबर 2 है इसका। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में उसने हमें वैल्यू दी हुई है 3 2 -1 1, ठीक है। अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालो, शाबाश। माइनस भी आएगा यहाँ पर भी माइनस, साथ हमारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा सारे का सारा, ठीक है। अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस, माइनस प्लस -3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो +1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि इस वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, ठीक है। इसी तरह माइनस प्लस माइनस, साथ क्या आएगा 2, माइनस प्लस माइनस, साथ क्या आएगा 1, जो भी वैल्यू होगी वो हम साथ लगा देंगे, ठीक है। तो बी का जो हमने नेगेटिव मैट्रिक्स निकाला है वो हमारे पास क्या आया है, -3 1 -2 एंड -1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट 3 में उसने क्या दिया हुआ है, सी एक मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें एंट्रीज क्या हैं, 2 3 6 2, ठीक है। अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना, तो हम क्या करेंगे, वही जो स्टेप हमने पीछे किए हैं, -c इक्वल टू माइनस, साथ मैट्रिक्स आ जाएगा 2 3 6 2, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, माइनस को क्या आएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -6 -3 एंड -2। तो ये आपका सी का जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो आपका ये आया है, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास डी पार्ट है, ठीक है, यानी कि पार्ट नंबर 4। इसमें हमें उसने कुछ एंट्रीज दी हैं, -3 -4 2 एंड 5, ठीक है। अब आप लोग शाबाश बताओ कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा। माइनस बाहर लगाओगे, -3 -4 2 एंड 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो। अब यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, तो +3 लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि इसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है। माइनस प्लस -2 माइनस माइनस +4, इसके साथ भी प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस प्लस -5। स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि प्लस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वैल्यू के साथ माइनस लगाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये हमारा डी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट है। इसमें हमें मैट्रिक्स का दिया है ई, वैल्यूज उसने दी हैं 1 2 -5 एंड 3, ठीक है। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, ई से माइनस करेंगे दोनों साइड से, ठीक है, और वैल्यूज लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर माइनस को, माइनस प्लस -1
माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा 5। हमें पता है 5 का साइन कौन सा है, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस है प्लस आएगा। ठीक है, माइनस प्लस -3। ठीक है, तो ये हमारे पास ई का नेगेटिव मैट्रिक्स है। सिंपल सा स्टूडेंट्स रूल है कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि उसके अंदर के जो साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या है, +1 है, तो यहाँ पर जब मैं माइनस करवा रहा हूँ तो -1 होगी। यहाँ पर ये माइनस ही, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस। यहाँ पर +2 थी, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, -2। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी, +3। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, -3। ठीक है, तो ऐसे इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे।